तो पीरा था। जैसे पपीता का खेती अगर किसान करत हो, तब पपीता अगर फूलनवा हो गए, पौधा होकर लगौलस अगर ना फरत हो, फूलनवा हो गए, तो लोग पुरनिया लोग कहलन कि हमर खर्चाली ठोक दे, तो हो सकल है कागज से फरे। समझते ना? तो जब खर्चाली ठोकाई शुरू भइल तो पीरा था। ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, महेश प्रजापति, हम लोग मिलके एकदमा पारी मोट का खर्चाली बना के कस के ठोक दे, ककरी के नहीं फाट जावा पता नहीं लगी। हमनी के गिनती नहीं है इतना आबादी, ओकरे बाद भी कहवा का है हम मन बनौले कि आवा तो हर कितना उठा चलत लगी नवा भोला लेवा, प्रजापति के, पाल के, राजभर के, चौहान के, बिंद के, केवट के, एक के दलाल पकड़ ले तू। अब पकड़ के कहवा के बैठा देवा प्रजापति के, कहवा यादव हुमन, कहवा ब्राह्मण हुमन, कहवा चमार हुमन, ओम प्रकाश राजभर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए निकला हूँ, पकड़ के दिखाऊंगा। यही नहीं, अभी हम लोग गए थे चित्रकूट में, भाई ने कार्यक्रम रखा था प्रेमचंद जी ने, बता रहा हूं कि 10,000 प्रजापति जुटा और संजोग से बहुत दिन त्योहार है। जैसे आज नवरात्र भा, ऐसा ही बहुत दिन त्योहार रहा। वहां लोगों ने कहा कि नेताजी एक दिन पहले रहो तो कम से कम यहाँ 25,000 लोग जुटी। हमके कोई दिक्कत नहीं, 10,000 हो ना, इतने बहुत है। और आपको बता दूं माता और बहनों, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, एक काम करो कि देखो आप लोग, एक कानून बन गया है देश में लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास हो गया है। और आप लोगों से भी कह रहा हूं, आपके घर अगर कोई बहू या बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ, माइक पर भाषण सिखाओ। अब आने वाले 5-6 साल के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें 100 एमएलए बनेंगे तो उसमें 33 महिलाएं होंगी, 100 सांसद होंगे तो 33 महिलाएं होंगी। इस नाते आज के बाद आपके घर आपकी बहू आपकी बेटी पढ़ लिख रही है तो उसको भी जरा बोलने सिखाओ। कल अगर सीट रिजर्वेशन हो निजामाबाद तो प्रजापति की बेटी लड़े, चुनाव जीत करके जब लखनऊ में जाए बोले तो रानी लक्ष्मीबाई बन करके बोले। ये मेरी सोच है। इस नाते हम घूम रहे हैं, इस नाते आपको याद दिला रहे हैं। और आपसे कह रहा हूं कि देखो भाई, आज राजभर जी की तो पहचान बना लिया राजभर ने, बन गया कि नहीं बन गया? आप बताओ प्रजापति अपनी पहचान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो कितने लोग अपने दरवाजे पर झंडा टांगोगे? हाथ उठाओ, टांगेंगे ना? देखा ही झंडा का बताई जानत हुआ, जहां झंडा टंगला अपने द्वारे तो लोग पूछा लगे कि काहे टंगले हुआ, तो उनसे कहते कि तोसे का मतलब हम अपने घरे टंगले लगे तोहरे द्वारे टंगले। जब तुम अपने द्वारे टंगा तब पूरे आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश में हलचल पैदा शुरू हो जाएगी कि अब प्रजापति भी अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा लेकर के निकल पड़ा है। अब हिस्सेदारी लेकर के मानेगा, छोड़ेगा नहीं। और आज आप देखो, मैं उदाहरण बता रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने थोड़ी ताकत पैदा की। आज मैं मिनिस्टर हूं पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग मिनिस्टर हूं। पावर कलम का जैसे हमने आपको बताया ना, हमको लिखने नहीं देते थे कल तक, लेकिन आज हमने मेहनत करके जब लिखने का पावर, मिनिस्टर बना तो मेरे पास पावर आ गया लिखने का, दस्तखत करने का। मैंने चीफ सेक्रेटरी मनोज जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों ने जो बैठक किया तो मैंने एक राय दिया। राय ये दिया कि उत्तर प्रदेश के 57,000 गांवों में ऐसे ऐसे गरीब हैं जिनके पास छत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप आखिर में चाहते क्या हो? हमने कहा जिसके पास मड़ई है, कच्ची दीवार है, हर गांव से 25 परिवार का चयन करो, उसकी व्यवस्था बने। बहस हुई, चर्चा हुई, पास हो गया, नाम रखा गया जीरो पॉवर्टी योजना। हर गांव से 25 परिवार का चयन, उसको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड
और साल भर में 1,25,000 कमाने की व्यवस्था और 15 लाख परिवार को मुफ्त शिक्षा देने का काम 1 अप्रैल से होने जा रहा है। ये मेरी दस्तखत से हो रहा है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं, सिर्फ गरीब किसी जाति का हो सकता है। यही कलम, यही दस्तखत करने का पावर हम आपकी कमेटी में, हम प्रजापति समाज में बोलने लायक, हम प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे महेश प्रजापति जी हो, चाहे लालचंद प्रजापति जी हो, चाहे हमारे कोई भी प्रजापति समाज का बेटा चुनाव जीत करके जाए तो उसके पास भी पावर हो अपने समाज के लिए दस्तखत करके वो अधिकार देने का काम करे। इस नाते हम परेशान हैं। नहीं तो आप सोच लो, आपको आश्चर्य होगा, जहां हम रहते हैं कोठी मिली है, 4 गो दरवाजा है, 12 गो एसी लगी है। अब सोच लो, 12 गो एसी लगी है, हर 6-6 घंटा पर पीएससी बदलती है और 22 स्टाफ लगा है वहां लखनऊ में कि मंत्री जी दस्तखतवा कह दें, वो कागज बनाते कि दस्तखत कर दा। ये दस्तखत का पावर हम आपको भी दिलाना चाहते हैं, इस नाते हम आपके मंच पर आते हैं। बहुत से विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं अरे जैबे न करी डेराई, शोले फिल्म देख ले होगा नौजवान तुम लोग भाई, शोले फिल्म देख ले होगा ना। अच्छा ये बतावा, ये जो झंडा बनल हो भागीदारी पार्टी का, एके लेके चला में आप लोग डरावा, बोला डरावा नहीं नहीं। देखा शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने एक डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। हम अपने अधिकार के लिए निकले हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में हमको आपको पावर दिया है, जो वोट का पावर दिया है, इस वोट के बदौलत आप चाहो तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। और इस वोट को जब तक दूसरे को देते रहोगे तब तक गुलाम बन करके रहोगे, कोई आपको हक देने वाला नहीं है। सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, 1950 में देश में संविधान लागू हुआ, वोट का अधिकार हमको आपको सबको मिला। लेकिन एक चालाक लोग जो ढक्कन बन करके हमको आपको ठगते हैं, ये चालाक लोग, इन लोगों ने बड़ी बारीकी से हर जाति से 2-3 गो नेता पकड़ लिया और उन्हीं को घुमा करके वोट ले लेते हैं। और ले लेने के बाद जब पुलिस की भर्ती होती है, लेखपाल की भर्ती होती है, ग्राम सेवक की भर्ती होती है, दरोगा की भर्ती होती है, तब वो वोट दिलाने वाले जातियों के नेता मूक दर्शक बन जाते हैं। तब उनको जवाब नहीं आती है कि हमने भी वोट दिलाया है, हमारे भी समाज में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इनको भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने में इनकी भी हिस्सेदारी देने का काम करो। हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने की। और आज ओम प्रकाश राजभर क्यों चर्चा में है? हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद पंछी हैं, हम मालिक हैं, हम लोडर नहीं हैं, हम लीडर हैं। लोडर वो होता है किसी कंपनी में काम करता है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यहाँ तक कंपनी तू लोग का खुदे भागीदारी पार्टी कंपनी तू लोग का बा, और थोड़ी से टाइट करा अपने कंपनी के दीवार, छत बनावा। पंडित जी, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, चौहान जी, बिंद जी, सारे जी तोरे कंपनी में काम करे बदे परेशान हो जाइए कि प्रजापति के साथे चला लह जाई, तब मिलने बन जा, प्रधान बन जा, जिला पंचायत बन जा, एमपी बन जा, तमाम लोग झंडा टांग लेंगे। इस नाते आपसे कह रहा हूं साथी कि अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा, यही है आपका दाताकत। दूसरे के भरोसे लड़ाई नहीं होती। गांव में कहावत है कि दूसरे के भरोसे अधहन मत दा। अगर वो चावल नहीं धलस तो कैसे बनी? पानी तो गरमात गरमात तो खत्म हो जाएगी। इस नाते हम आपसे कहूंगा, और माताओं और बहनों में आपसे एक निवेदन करूंगा कि देखो, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, और बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी ससुराल चली जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। ये हम आपसे निवेदन अपील करते।
और आप लोगों की जो कमी है, खास तौर से हमारी माताओं बहनों में, बेटा पैदा होगा तो ये उछड़ उछड़ सोहर गई है, बेटा पैदा होगा तो उछड़ उछड़ सोहर गई है, और मिठाई बटी है, चाहे लड्डू बांटे चाहे मिट्टी बांटे बटी है, लेकिन जब बेटी पैदा हो जाती है तो लगता है कि इनका मुंह में सिया जला सुई से। बंद करो ये काम। अगर तेरे घर में बेटी पैदा होती है, उसी खुशी से सोहर गाओ जिस खुशी से अपने बेटे के पैदा होने में सोहर गाते हो, तब बेटी का सम्मान होगा। और आप लोगों से भी कहूंगा भाई, इसमें बदलाव ले आओ। अगर ये लोग ना गाओ तो मिठाइयां बांट दो आप लोग लाके कि घर में लक्ष्मी आई है। देखो सारी ताकत, आप बताओ, सरस्वती जी की पूजा होती है में, सरस्वती के बाद यह लोग बा, लक्ष्मी के बाद यह लोग बा, दुर्गा के बाद यह लोग बा, लेकिन ये लोग जब बेटी पैदा होती है तो इन लोगों को समझ में नहीं आता। इस नाते हम तो अपने घर में शुरू किए। जानते हैं कि आज के 84 में, 1984 में हमने शुरू किया था, और आज पूरे गांव में अगर बेटी पैदा होती है तो जब मुझे जानकारी होती है कि फला के घर बेटी पैदा हुई, मैं नहीं जा पाता हूं, तब भी 10 किलो लड्डू भेजवा देता हूं कि तुम बंटवा देना कि नेता भेजे हैं बेटी पैदा हुई है। लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि बेटी के साथ भेदभाव ना हो। इस नाते साथियों, हम आपसे कहूंगा कि देखो, राजनीति जिन लोगों ने किया, आज देखो ब्राह्मण ने राजनीति की, राजपूत ने किया, भूमिहार ने किया, यादव ने किया, चमार ने किया, पटेल ने किया, मौर्य ने किया, जो लोगों ने राजनीति किया अपना झंडा डंडा लेके निकले। आज उनके बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गए। हम कहां खड़े हैं? ताकत वहां जहां से बनते हैं। आपको बता दूं, अभी विधानसभा के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले सदन चल रहा था। सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, 86 में 56 यादव एसडीएम बनाया था समाजवादी पार्टी ने। बात करेंगे पीडीए की, 86 में 56 अकेले यादव। कहां जाएगा प्रजापति, कहां जाएगा राजभर, कहां जाएगा पाल, कहां जाएगा चौहान, नाई, लोहार, कहां जाएगा, कहां जाएगा पटेल, कहां जाएगा चौहान बिंद में, कहां जाएगा? ये बात सदन के अंदर गूंजने लगी तो मर्चा लगता है। 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को लागू है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी से लड़ करके 27% आरक्षण को बांट दिया, 7, 9, 11। 7% जो मजबूत जाति है उसको अलग कर दिया, 9% जो उससे कम मजबूत है, और जो सबसे पिछड़ा है, कमजोर है, उसको 11%। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार करा दिया। देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा भी हो गई। एक बार भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के नेताओं के जबान पर यह बात नहीं आती है। और आज मुझे तो खुशी है बताते हुए कि आज शिल्पकार, चाहे चले जाओ चित्रकूट में सर्टिफिकेट बन रहा, वहां जागृति आई। जहां जहां भागीदारी पार्टी ने आंदोलन किया वहां जागरूकता हुई, डिमांड बढ़ी, और शिल्पकार को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट। चले जाओ संत कबीर नगर, वहां कार्यक्रम जहां जहां हम लोग गुनगुना रहे हैं, अब यहाँ भी गुनगुना रहे हैं। अब मामला यहाँ भी गरमाएगा। जौन बीमारी से आप दुखी हो उसी से हम, आओ हम सब लोग मिलकर के अपनी बीमारी को दूर करने का काम करें। दूसरे के भरोसे लड़ाई नहीं होती है। आज आप चले जाओ, अगर प्रजापति अपने को बहुत बड़ा नेता बनता है कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बसपा के नेता हैं, हम भाजपा के नेता हैं, अगर बहुत बड़े नेता हो, उनकी बस्ती में यही झंडा लेके चले जाओ और जाके कह दो कि मेरा झंडा 5 को टांग दो अपने गांव में, तो बताओ टांगेगा? बोलो टांगेगा? नहीं। लेकिन आप लोग महान हो, आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, साधु का साधु आएंगे और साधुआइन भी साथे लेके आएंगे। तो आपको लोग सोचबा कि साधुआइन आई पाई तक टांगी ले। आप नहीं सोच रहे कि अपने बच्चे का भविष्य खत्म कर रहे हो। इस नाते आपको सलाह दे रहा हूं
कि जब दूसरा आपका झंडा नहीं टांग सकता तो आज से आप भी कसम खा लो कि आज के बाद हम दूसरे का झंडा अपने गांव में नहीं टंगने देंगे। टंगेगा तो भागीदारी पार्टी का झंडा टंगेगा। प्रेमचंद प्रजापति, महेश प्रजापति, हमारे लालचंद प्रजापति और हमारे तमाम साथी हैं, इनका झंडा टंगेगा।